कांग्रेस में बढ़ता घमासान। कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है। सवालों में घिरा आला कमान। क्यों पार्टी छोड़ के चले गए? विरोधियों के हमले हैं बड़े। अस्थिरता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। अपने भी सवालों पर हैं अड़े। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अश्विनी कुमार, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, सवाल जवाब होंगे इस बात को लेकर कि पार्टी के अंदर ही तमाम नेता आखिर दो हाथ क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मोर्चा संभालेंगे बीजेपी की तरफ से। आचार्य प्रमोद कृष्णम, नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में होंगे। और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कांग्रेस समर्थक भी जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको दिखाएं ये तमाम मेहमान, अगर कोई जुड़ गया है तो जरूर दिखाएं हमारे दर्शकों को। उसके बाद ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी वक्त बड़ा फैसला लेने के मूड में है। पंजाब में मचे इस घमासान का कांग्रेस अभी कोई समाधान ढूंढ पाती, उससे पहले ही पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने मोर्चा खोल दिया। पीड़ा है, ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो सर, जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय गलत लिए जा रहे हैं क्या? इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहूंगा। गलत हो सही हो, ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए या कहीं और होनी चाहिए। पंजाब में मचे घमासान के बीच कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर जोरदार हमले किए। पूछ लिया कि आखिर ऐसा क्यों है कि आला कमान के करीबी ही एक एक कर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चलेगा, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। कपिल सिब्बल G23 ग्रुप के सदस्य हैं। G23 कांग्रेस के उन 23 नेताओं का गुट है जिन्होंने संगठन में सुधार के लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। वो आज भी अपनी उसी मांग को दोहरा रहे हैं। कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए। कपिल सिब्बल के हमले के बाद बीजेपी को भी हमला करने का मौका मिला। सत्तारूढ़ पार्टी ने पंजाब के बहाने सीधे राहुल गांधी पर अटैक कर दिया। जैसा कांग्रेस पार्टी और उसकी राजनीति है, यह पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि अस्थिरता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। कन्हैया कुमार की एंट्री से पहले मनीष तिवारी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी और अब कपिल सिब्बल ने भड़ास निकाल ली। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने इन दिग्गजों की चिंताओं को कैसे एड्रेस करती है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी कुमार जी, जो कि पूर्व मंत्री थे, यूपीए सरकार में थे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। संबित पात्रा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अश्विनी कुमार जी, पुराने कांग्रेसी के तौर पर क्या आपका भी दिल उसी तरह से दुख रहा है जैसा कपिल सिब्बल का है? वो कह रहे हैं कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों आ रही है? पार्टी के नेता अंदर ही दो हाथ कर रहे हैं, नेतृत्व विहीन हो रही है कांग्रेस पार्टी। क्या आप सहमत हैं इससे अश्विनी जी? कुछ लोग जो आज कांग्रेस को नेतृत्व विहीन कह रहे हैं, वो कहां थे जब कांग्रेस में उनकी तूती बोलती थी? जिसकी
ताकत उतनी कम हो रही हो, वो ये कहता फोन पर है ऑडियो ले सकते हैं क्या? कांग्रेस की ताकत। फोन पर ऑडियो ले सकते हैं सर? एक बार फिर से आपका ऑडियो लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऑडियो कट जा रहा है। एक बार जी जी बोले, एक बार बोलने की कोशिश करें। अरे जी जी बोलिए सर। हेलो जी जी अभी आवाज आ रही है, बोले। एक बार फिर से उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन संबित जी, निजी महत्वाकांक्षाओं की वजह से तमाम नेता अपने आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आखिरकार उनको इस इंतजार का इनाम मिल ही गया। चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे कोई भी ऐसा नेता हो जो उन्हें छोड़कर आपकी पार्टी में आया है, उनको भी पता है निजी महत्वाकांक्षा की वजह से पार्टी लोग छोड़ते हैं। क्यों? देखिए अंजना जी, जहां तक पंजाब पे हमारा डिस्कशन हो रहा है, महत्वाकांक्षा के विषय में तो बात करेंगे ही, मगर पंजाब अपने आप में कोई साधारण राज्य नहीं है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, वो एक बॉर्डर स्टेट है और सीमावर्ती राज्य होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बहुत अहम भूमिका पंजाब निभाती है। आप देखिए समय समय पर पाकिस्तान किस प्रकार से कश्मीर और पंजाब को लेकर घुसपैठ। बड़ी खबर आ रही है, आपको रोक रही हूं। डॉक्टर संबित पात्रा अमित शाह से मिलने पहुंच गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि बीते दिन जब वो भारत में पहुंचे थे दिल्ली पंजाब से, तो उन्होंने दिल्ली में लैंड करने के बाद ये कहा था कि वो किसी राजनेता से नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह के घर पहुंच गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े क्या? कल से ही दिल्ली में है कैप्टन अमरिंदर और वो इस वक्त अमित शाह से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं। मतलब चुन चुन के सबको अपनी तरफ करेंगे संबित पात्रा जी। देखिए अंजना जी, मुझे नहीं मालूम किन कारणों से और ये बैठक जो हो रही है इसका क्या मकसद है, मगर ये तो चिंता का विषय है ही। जैसे मैंने कहा, कैप्टन साहब के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया और कैप्टन साहब ने पंजाब के विषय में जो कहा, मैं वही अभी बता रहा था कि पंजाब एक साधारण राज्य नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाता है। पंजाब में अस्थिरता और इंस्टेबिलिटी रहना ये कहीं ना कहीं भारतवर्ष के लिए भी उचित नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से अगर गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं, वो किस विषय पे मिलने जा रहे हैं, इससे मैं अनभिज्ञ हूँ। ठीक है, उसके डिटेल का इंतजार करते हैं। फिर ये बात तो विजय रूपाणी भी कह सकते हैं कि उनके साथ बीजेपी ने किस तरह का व्यवहार किया। ये तो जिन मुख्यमंत्रियों को आप बदलते हैं वो भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। आखिर वहां पर अभी जो मौजूदा चन्नी जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनसे क्या स्थिरता का डर है? देखिए अंजना जी, मुझे तो आपने मुझसे, क्योंकि मुझे लगता है अभी कांग्रेस के कोई प्रवक्ता जुड़े नहीं हैं, तो आपने सोचा है चलिए आप डेविल्स एडवोकेट बन के सारा प्रश्न मेरे से ही पूछ लेंगे। तो मुझे वो हिंदी मूवी की जो फेमस गीत है वो याद आ गया है, कांटों से खींच के ये आंचल तोड़ के बंधन बांधू पायल। अब ये गलती आंचल का तो नहीं है ना, ये गलती तो कांटों का था। तो आप बेचारे आंचल के ऊपर भड़क रही हैं। ये कांटों से पूछिए ना, वो क्यों चुभते हैं, वो क्यों चुभते हैं कि आंचल को दामन छुड़ाना पड़ता है कांटों से। तो कांटे वाले आए हैं कि नहीं, पहले देखिए जरा। वो बैठे तो थे कांटे वाले हमारे प्रवक्ता, वो आचार्य जी भी आने वाले थे, वो भी कहां चले गए। अब राहुल गांधी काट रहे हैं, राहुल गांधी जी की कर्मण्यता काट रही है, तो कांटे वाले कोई प्रवक्ता आएंगे नहीं। ये दोष मेरा तो नहीं है, ठीक है, अब उन्हीं से पूछना पड़ेगा आपको। आप आंचल फैलाए बैठे रहिए। अश्विनी कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन अश्विनी जी आपके पास आने से पहले जल्दी से एक रिपोर्ट ले लेते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर से मिलने अमित शाह से मिलने पहुंच गए। कल तो वो कह रहे थे किसी राजनेता से मुलाकात नहीं है, लेकिन क्या आशंकाएं जो जाहिर की जा रही थी कि वो कुछ पंजाब को लेकर बड़ी बात कह सकते हैं, हिमांशु वही हो रहा है, गृह मंत्री के तौर पर मिल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, एक चीज तो जरूर है कि कैप्टन अमरिंदर ने ये भी कहा था, अंजना, हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि एक दो दिन में मैं आगे की जो भी उनकी राजनीति रहेगी उसको लेकर बात करूंगा। तो इट मीन साफ था कि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं, चाहे वो पहले नकार रहे थे कि ये उनकी कोई पॉलिटिकल विजिट नहीं है, ये पर्सनल विजिट है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात अब ये बताती है कि पंजाब में जिस तरीके की राजनीति गरमाई है और अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया, उससे वो आहत है और इसीलिए अब वो बीजेपी के दरवाजे जो है वो पहुंच गए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इस मुलाकात के अंदर क्या बातचीत रहेगी,
क्योंकि दो लोगों के बीच की बातचीत होगी, बहुत मुश्किल होगा बताना कि क्या रहा, लेकिन इतना जरूर है कि जब दो राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीति की बात जरूर होगी। अब पार्टी वो सिद्धू को लेकर छोटा सा सीधा स्पष्ट सवाल पूछती हूँ, छोटा सा सीधा स्पष्ट जवाब दीजिएगा। क्या इस तरह की भी संभावना है कि उनके लिए बीजेपी में कोई जगह बन सकती है, क्योंकि कृषि कानूनों पर आंदोलन चल रहे और पंजाब के किसानों की नाराजगी के बीच क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से किसान आंदोलन है, और ये बात अमरिंदर सिंह भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी में अगर वो आते भी हैं तो उनके लिए राजनीतिक तौर पर कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके का माहौल है किसान आंदोलन के बाद, वो उनके लिए नुकसानदेह ही होगा अगर वो बीजेपी में आते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये हो सकती है कि वो पार्टी में ना आए। जिस तरीके से 2017 के अंदर शंकर सिंह वाघेला ने एक अलग मंच बनाकर अपने उम्मीदवार उतारे थे पूरे गुजरात के अंदर, उसी तरीके से कोई मंच बनाकर वो कांग्रेस को डेंट जरूर कर सकते हैं। अश्विनी कुमार जी, ये सब की क्या जरूरत थी? तब लोग जब कहते हैं कि कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं जाकर, तो फिर लगता है कि गुस्सा आता है। लेकिन आप देखिए ना सर, कैप्टन अमरिंदर और बतौर मुख्यमंत्री उनकी पहचान एक क्षेत्रीय शत्रप के रूप में ऐसी थी कि वो दोबारा आपकी पार्टी को वहां जीत दिला सकते थे। फिर ऐसी नौबत आज क्यों आ गई है पार्टी में? इसे नेतृत्व विहीन नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? कपिल सिब्बल के आरोपों पर आप जवाब दे रहे थे सर, पहले सिग्नल कट गया था। अश्विनी जी, मैं पहले जवाब दे लूं जो उन्होंने कहा है G23 के नुमाइंदा बन के या प्रवक्ता बन के। पहली बात तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग गांधी परिवार के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और बापू और स्वतंत्रता संग्राम की दुहाई दे रहे हैं, उस लेगेसी की बात कर रहे हैं, क्या वो ये भूल गए कि इस परिवार का और स्वतंत्रता संग्राम और बापू का नाम एक दूसरे के साथ वाबस्ता है? और वो लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं कि कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है। वो कब थे जब इनको पार्लियामेंट की सीटें दी गई? वो कहाँ थे जब इनकी तूती बोलती थी कांग्रेस पार्टी में? तब तो ये प्रश्न कभी किसी ने नहीं किया। आज जब पार्टी पर संकट आ गया है, आज यकलक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला कर ये सारी बातें कही जा रही हैं। ये सारी बातें पहले खत के द्वारा लिखी गई, उसके बाद वर्किंग कमेटी में इसके बारे में चर्चा हुई। अगर कुछ टाइम हो गया है, इलेक्शन नहीं हुआ है, उसका कारण कोविड था, जो सबको मालूम है। सीधी सी बात है कि बड़ी बात कहने के लिए सिद्धांत की दलील जो लोग देते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि पार्लियामेंट के चौबारों से सिद्धांत की दलील नहीं दी जाती। जो लोग संघर्ष करते हैं, जो सफर कर रहे हैं अपने विचारों के लिए, वो जब सिद्धांत की बात करें, वो जब यूनाइटेड पार्टी डेमोक्रेसी की बात करें तो समझ में आती है। कौन सी यूनाइटेड पार्टी डेमोक्रेसी नहीं, ये पंजाब की बात कर रहे हैं। मेरा पंजाब से ताल्लुक है। जितनी व्यापक चर्चा पंजाब को लेकर पिछले दिनों में हुई है और आज भी हो रही है, उन लोगों के साथ जिनका पंजाब से सीधा ताल्लुक है, ऐसी चर्चाएं पहले कभी नहीं हुई। ये बात और है कि कभी कभी फैसले पूरी तरह से ठीक नहीं होते, उनको सुलझा लिया जाना चाहिए। मगर आज बड़ी बातें उन लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती जिनको सिद्धांत का ABC भी मालूम नहीं राजनीति में। तो क्या आप सबकी कांग्रेस परस्ती पर शक कर रहे हैं? आप जिस पीढ़ी से हैं और कांग्रेस में जितना आपका योगदान रहा है, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। अश्विनी जी, क्या आप कैप्टन अमरिंदर की भी कांग्रेस परस्ती पर शक कर रहे हैं? वो व्यक्ति आज वो अमित शाह से मिल रहे हैं। सर इस वक्त की तस्वीरें आ रही है, वो अमित शाह से मिल रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? उनकी ये मुलाकात आपसे क्या कह रही है? आपको दुख हो रहा है बतौर कांग्रेसी? मैं एक ही बात जानता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के कदावर नेता हैं। उनका कांग्रेस पार्टी में बहुत योगदान रहा है, उनका अपना कद है, वो आहत हैं। आज अगर अमित शाह जी से मिल रहे हैं, क्या चर्चा होगी, किस लिए मिल रहे हैं, किस तरह की विजिट है, इसके बारे में मैं आज टिप्पणी नहीं कर सकता। पर मैं इतना बात आपको जरूर कहूंगा कि जो मेरी पहली टिप्पणी है और जो अमरिंदर सिंह जी के प्रति मैं टिप्पणी कर रहा हूं, उसमें बहुत अंतर है। मैं अमरिंदर सिंह जी के कद को स्वीकार करता हूं, मगर उन लोगों को या उन लोगों के इस अधिकार को कि वो गांधी परिवार की कार्यशैली पर टिप्पणी करें, तब जब इनकी तूती नहीं बोल रही, इससे यह साबित होता है कि सिद्धांत की बात तो कहीं दूर दूर से नहीं। आप इलेक्शन की बात करते हैं, वर्किंग कहा गया कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाइए। वर्किंग कमेटी की मीटिंग तो जब चाहे बुलाई जा सकती है। इन कई लोगों ने जो G23 के साथ ताल्लुक रखते थे, उन्होंने वर्किंग कमेटी में बार बार आके कहा कि जी हम तो कोई और प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं रहे।
ये क्या, जब कोविड हो रहा है, इतनी चुनौतियां हैं, पार्टी इलेक्शन तो एक बहुत एक रूटीन बात है, आज नहीं हुई तो 6 महीने बाद हो जाएगी। कई बार पिछले इतिहास में हुआ है कि कांग्रेस में इंटरनल इलेक्शंस को किसी कारण से स्थगित किया गया है। पर एक बात समझ लीजिए, आज के दिन गांधी परिवार के नेतृत्व को वो तो चुनौती दे सकता है जिनका कद उनसे बड़ा है, वो चुनौती नहीं दे सकते जिन्होंने सब कुछ उनसे पाया है और उनसे पाने की आगे की उम्मीद कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कटाक्ष नहीं करता, मेरी आदत नहीं, पर आज मैं आहत हूं। मुझे दुख हो रहा है कि जिनको सब कुछ पार्टी से मिला, शायद उनके योगदान से कहीं ऊपर मिला, कई हथकंडे उनके लिए अपनाने पड़े उनको पार्लियामेंट में लाने के लिए, आज जब वो मुश्किल समय में बिलो द बेल्ट वार करते हैं तो मुझको दुख हो रहा है। मेरा सीना आहत है, मेरा दिल आहत है। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात कहने की जरूरत है। आप इसको बिलो द बेल्ट कह रहे हैं। मैं अब लौट रही हूं सर आपके पास, बहुत सारे सवाल मेरे मन में है, लेकिन एक बार संबित जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। बिलो द बेल्ट वो वार कर रहे हैं, करे कि मैं किसी पैनल डिबेट में आने वाला नहीं, मैंने जो अपनी बात कही थी कह। ठीक है, एक सवाल और फिर जवाब दे दीजिए सर, फिर जाइएगा। एक और सवाल, उसके बाद चले जाइएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो चयन किया गया अध्यक्ष पद के तौर पर, क्या उसको लेकर आप भी ये मानते हैं कि पार्टी ने गलती कर दी? जिस तरह से कभी वो इधर रहते हैं, कभी बीते दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब पंजाब में अब इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे थे, उनको चुपचाप अपना काम दिया गया था, यहाँ वो पावर प्ले में लग गए। उनको ध्यान देना था चुनाव पर, चुनाव कैसे कराए जाए। क्या ये बहुत बड़ी चूक रही जिसकी वजह से ऐसा संकट आप पर, आपकी पार्टी पर? और इसके लिए तो फिर आला कमान ही जिम्मेदार है ना। अगर कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं तो ये तो लोकतांत्रिक तरीका नहीं होता ना सर, कि चूंकि पार्टी ने इतना दिया तो आज सवाल पूछना भी अनुशासनहीनता कहलाएगा। किसी भी, ये भी तो हो सकता है कि उनको कांग्रेस पार्टी की चिंता है और इसीलिए वो चाहते हैं कि कम से कम वो इश्यूज एड्रेस हो जो उनको परेशान कर रही है। देखिए, मैंने जो जवाब देना था दे दिया, आप उसको मरोड़िए मत। आपने सिद्धू की बात करी है तो जवाब सुन लीजिए। जब सिद्धू साहब को मनोनीत किया गया था तो बहुत विस्तार पूर्वक इनर पार्टी चर्चा हुई थी, जिसमें मैं भी शामिल था। हर आदमी ने मुख्तलिफ तौर पर अपने विचार हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप तक पहुंचाए। उसके बाद एक आम राय के मुताबिक, जिसमें यह समझा गया कि सिद्धू के पार्टी में आने से पार्टी में ताकत आ सकती है, उनको मनोनीत किया गया। क्या उस वक्त ये कोई सपना भी ले सकता था कि सिद्धू 70 दिन के अंदर इन इश्यूज के ऊपर इस्तीफा दे देंगे? आज उन्होंने इस्तीफा दिया, आज उनके कारण ये संकट पैदा हुआ है, मैं स्वीकार करता हूं। पर क्या उनके आज के इस एक्ट के लिए आप 70 दिन पहले के फैसले को गलत ठहराएंगे? और मैं दूसरी बात आपको एक और बताऊं, ये जो कहा जा रहा है कि कौन फैसले ले रहा है, कौन पता भी है और नहीं भी पता, इसका क्या मतलब है? फैसले कांग्रेस का आला कमान ले रहा है, जिसमें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है और भी शीर्ष नेता हैं। सोनिया जी सीनियर लीडर्स के साथ डिस्कस करती हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे साथ भी डिस्कशन कभी कभी हो जाता है। मगर ये कहना कि कौन फैसले कर रहा है, जब इन लोगों को सत्ता दी गई थी, जब इनको मंत्री बनाया गया था, पार्लियामेंट में लाया गया था, मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था, तब तो नहीं पूछा गया कि कौन फैसले कर रहा है? क्या वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी तब, जब इनको ताकत दी गई थी? या जब इन लोगों ने पॉलिटिकल मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए तो क्या हमसे चर्चा की गई थी क्या? तो ये बात जाने दीजिए। इतने साल पार्टी चली है, अब संकट है तो इसलिए सब कुछ तो गलत नहीं हो गया। हाँ, जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारना चाहिए। हाँ, अगर हमसे कोई आहत है तो उसको पूछकर उसके जख्मों पर मलम लगानी चाहिए। हाँ, कोई भी फैसला, हर आदमी हर वक्त ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसका फैसला 100% करेक्ट होगा। क्या ये आज जो टिप्पणी कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, क्या ये दावा कर सकते हैं कि इनके हर फैसले, इनकी हर राय करेक्ट रही है? कोई भी नहीं कर सकता। राजनीति में समय समय से बदलाव आते रहते हैं। एक छोटा सा आखिरी सवाल, बदलाव के मुताबिक फैसले लेने होते हैं। और मैं आपको एक बात कह दूं, सोनिया गांधी शीर्ष नेता हैं, वो बहुत समझदारी से फैसले करती हैं। अगर कोई गलती रह गई, कहीं कोई चूक है तो उसको सुधारा जाएगा।
मगर इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि ये आज टिप्पणियां करें जब पार्टी कठिन दौर से गुजर रही है। ठीक है, आखिरी सवाल छोटा सा, अगर पार्टी को कैप्टन अमरिंदर सिंह से हाथ धोना पड़ता है, अगर वो कोई फैसला लेते हैं पार्टी छोड़ने का, कसूरवार कौन होगा सर? अब इस पर मैं आपको क्या राय दूं कसूरवार कौन होगा? मेरा ये मानना है कि अमरिंदर सिंह जी का योगदान रहा है, उनका एक कद है, और पार्टी, हम नहीं चाहेंगे कभी भी, कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं चाहूंगा कि अमरिंदर सिंह जी पार्टी छोड़ें। और आज ये कयास लगाना कि वो कुछ ऐसा करेंगे, मैं आज इस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तक पूरे तथ्य सामने ना हो इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए, इससे वातावरण और गड़बड़ा जाता है। तो आप मुझे इस बात के लिए माफी देंगे कि मैं उनकी अमित शाह जी के साथ मीटिंग पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अश्विनी कुमार, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ आज तक पर जुड़े हुए थे, धन्यवाद आपका। डॉक्टर संबित पात्रा को जल्दी से दिखाइए। डॉक्टर संबित पात्रा, चूंकि हम लोगों ने उनसे इंटरव्यू की बात की थी इसीलिए मुश्किल हो गया बहस कराना। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर, और इसी बात को लेकर अब अटकलें लग रही हैं कि आखिर इस मुलाकात के क्या मतलब हैं। इससे पहले भी जब बीते दिन वो दिल्ली आए थे, उसी वक्त इस्तीफा आया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस, और तहसीन पूनावाला भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा भी जैसे आते हैं फटाफट उनको दिखाइएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये क्या हो गया? अमित शाह से मिल रहे हैं, ये किसकी गलती है सर? ये किसकी गलती है? ये कुल्हाड़ी पर जाकर खुद पैर मारने के बराबर नहीं है। कैप्टन अमरिंदर के कद के नेता पर भी आपने अश्विनी कुमार जी को सुना, इतने बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, और कपिल सिब्बल तो कह ही रहे नेतृत्व विहीन है कांग्रेस पार्टी इस वक्त। क्या उसी का ये अंजाम है? देखिए अंजना जी, ये बात पक्की है कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने एक फैसला लिया, सख्त फैसला लेते हुए। पंजाब के कद्दावर नेता जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और नेहरू गांधी फैमिली के बड़े विश्वसनीय, बड़े निकटस्थ नेताओं में माने जाते थे, पारिवारिक रिश्ते भी थे, और पंजाब में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में उनको माना जाता है। उनको हटा करके एक गरीब घर के विधायक को, दलित चरणजीत सिंह चन्नी, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया, और उसके साथ साथ अब आप सर कास्ट कार्ड खेलने लगे आचार्य जी, आप कास्ट कार्ड खेलने लगे। मुझे तो ये बताइए ना कि आखिर कैप्टन अमरिंदर तो कहा जाएगा ना, कैप्टन अमरिंदर की ऐसी क्या चूक थी जिसकी वजह से आप लोग उनको खोने को तैयार हो गए? नहीं, हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बिल्कुल नहीं खोया है। वो अभी भी, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब भी ये कहा था कि मैं कांग्रेस में हूँ, और अगर भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से वो मिल रहे हैं तो ये कोई गुनाह थोड़ी है। अगर वो फैसला बीजेपी में जाने का लेते हैं तब इस पे बात की जा सकती है। मुझे उनसे, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक कद्दावर नेता हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे कई बार, ठीक है, और वो अगर अमित शाह जी से मिलते हैं तो अमित शाह जी कोई तालिबानी नेता थोड़ी हैं, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनसे मिलना गलत नहीं है। मुलाकात है, उसके कोई मायने ज्यादा नहीं है। संबित पात्रा जी और अश्विनी कुमार जी बैठे थे, उनकी बात का मैं जवाब आपसे लेना चाह रही थी। तहसीन पूनावाला जी को भी दिखाइए। अगर संबित पात्रा जी ये कहते हैं कि अमरिंदर सिंह जी को जो बुलाया है या मीटिंग जो है उसका एजेंडा संबित पात्रा जी को मालूम है, तो वो उसको सार्वजनिक करें कि वो उनको पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर होगा तो उसकी बात की जाएगी। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए, पहले तो मैं अश्विनी कुमार जी के बारे में बोलना चाहता हूं। अश्विनी कुमार जी, जिनका हम सम्मान करते हैं, पुराने लीडर है कांग्रेस पार्टी के। अब देखिए, इन कांग्रेसियों का रस्सी जल गया मगर इनका बल नहीं गया है। ये कहते हैं हम डिबेट नहीं करेंगे, मगर अभी अश्विनी कुमार जी कह रहे थे हमें पार्टी को बचाना चाहिए, पार्टी की बड़ी खराब हालत है, आज हम सबका कर्तव्य है कि हम पार्टी के पुराने सिपाही सामने आ जाए। मगर आप डिबेट क्यों नहीं करेंगे? आप पार्टी को बचाना चाहते हैं, आधिकारिक आप पूर्व मंत्री हैं, आप क्यों नहीं बचाने पार्टी को आते हैं? इतना प्रेम है आपको गांधी परिवार से और आपको लगता है कि बापूजी की उनके नाम के साथ जुड़ाव है, तो आप क्यों नहीं रक्षा करने टीवी पे आते हैं? देखिए, ये जो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू और ये रस्सी जल गया पर बल नहीं गई, ये जो कांग्रेस नेताओं का जो हाल है ना, उसी के कारण से कांग्रेस पार्टी का ये दुर्दशा हो रहा है। नंबर एक। नंबर दो, देखिए अंजना जी, आज तो मुझे लगता है कि मैं ऑड मैन आउट हूं। आज तक को भी मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। आज कपिल सिब्बल जी को या गुलाम नबी आजाद जी को या मनीष तिवारी जी को, इनको बुलाते और इनकी डिबेट करवाते, चाहे तहसीन जी के साथ करवाते या आचार्य जी के साथ करवाते या अश्विनी जी के साथ करवाते।
अश्विनी जी शायद डिबेट सुन रहे होंगे। अश्विनी जी, बिलो द बेल्ट कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हिट करेगा। बिलो द बेल्ट किसी ने हिट किया है तो आप ही के लोगों ने किया है। तो आप हमारे साथ डिबेट में आइए, कोई बुराई नहीं है। आप CWC जो कांग्रेस नॉन वर्किंग कमिटी है, उस कमिटी के बैठक में मत जाइए, वो लोग आपको बिलो द बेल्ट हिट करेंगे। बड़ा आश्चर्य का विषय है। अंजना जी, मैं अंत में इतना ही कहूंगा, कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह यही होने वाला है कांग्रेस पार्टी का। आप देखिएगा, ये चले थे भारत का टुकड़े करने के लिए कि भारत मां के टुकड़े करेंगे, अब कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह यही हश्र कांग्रेस पार्टी का होने वाला है। तहसीन जी, कांग्रेस भगवान श्री राम की पार्टी है। कांग्रेस इस देश की पार्टी है। तो गांधी जी की पार्टी कौन सी है? गांधी जी और श्री राम में आपको अंतर लगता है? एक गोडसे की मानसिकता ही होगी जो लगता है। नहीं, गांधी जी मतलब महात्मा गांधी जी नहीं, ये राहुल गांधी जी की पार्टी बोल रहा हूं मैं गांधी की बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, सोनिया जी की बात कर रहा हूँ, राहुल जी की बात कर रहा हूँ। ये आप ही की मानसिकता होगी कि आपको गांधी और श्री राम में कोई आप ये गांधी श्री राम के भगवान श्री राम है, ये मुझे नहीं पता था। ठीक, नहीं, आपको नहीं पता है। श्री राम के तो हम सब है, आप भी हो संबित भाई, नहीं पता था आपको। पर चलो हम मुद्दे पर आते, जो मुद्दे की बात है। सोनिया जी ने तो बोला था भगवान राम डज नॉट एग्जिस्ट, अब वो राम की बंसज बन गई। ये तो बहुत सुविधा है। आप उस मुद्दे पर बुरा मत मानना, आपका तो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। आज मैं थोड़ा धुष्टता कर रहा हूँ, आपके बीच में बोल रहा हूँ, माफ करिएगा। कोई नहीं, मगर चूंकि आपने कहा कि सोनिया जी भी भगवान श्री राम की वंशज है, ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि यही वो सोनिया जी हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया था। आज अचानक उन्होंने कहा कि वो राम की वंशज है, ये तो बड़ा आश्चर्य है। चलिए, अच्छा है, अच्छा है, बोलिए आप। उत्तर दे देता हूँ संबित भाई, अपनी बात समाप्त करने के पहले। यही महेश शर्मा जी जो भारत के पार्लियामेंट में जो इस लोकतंत्र का मंदिर उसमें खड़े होकर गए कि माँ सीता का कोई एक माइथोलॉजिकल। अरे नहीं, वो वापस आइए, टॉपिक पे आइए। अरे टॉपिक पर आइए, प्रभु राम पर अलग से बहस कर लेंगे। मुझे तहसीन पूनावाला ये विजुअल्स दिखाइए फुल स्क्रीन। मिस्टर पूनावाला, आपके पास मॉनिटर है? कैप्टन अमरिंदर अमित शाह के घर पहुंचे हैं, और जिस तरह की कल खबर आई कि अमित शाह से मिल सकते हैं, उसी बीच सिद्धू ने रिजाइन किया। क्रोनोलॉजी देखिए और बताइए कि किधर जा रहा है मामला, कौन है कसूरवार? मैं जवाब देता हूँ, उसके पहले संबित भाई का जवाब दीजिए। महेश शर्मा जी ने भी ये कहा था पार्लियामेंट में, संबित भाई को कहे महेश शर्मा जी पे एक्शन ले जो माँ सीता के बारे में। ये अब जनता को जाननी चाहिए। अब मैं आता हूँ इस बात पर। देखिए, बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जो जितनी भी सर्वेज आए पंजाब को लेकर, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, वहां पर ये चीज साफ है कि बीजेपी को मिल रहा है ठीक उतने चीज मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, यानी कि 0। अकाली दल और आप दोनों 10 पार नहीं करे। कांग्रेस के लिए, लेकिन कैप्टन साहब की नाराजगी थी, इसलिए कांग्रेस ने लिया कैप्टन साहब को बतौर मुख्यमंत्री चेंज कर। एमएलए ने इस चीज में, सभी विधायकों ने इसके लिए वोट किया। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार फिर से रिकनेक्ट कीजिएगा। हाँ, बार बार कट रही है आपकी आवाज, हैंग कर करके आ रही है। बोलिए, थोड़ा और पास कर लेंगे अगर माइक को। तो आपने सर्वेस के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर को हटाया, आपने सिद्धू की नाराजगी दूर करने के लिए नहीं हटाया कांग्रेस पार्टी ने। कौन सी नई नई थ्योरी लेकर आ रहे थे तहसीन पूनावाला? बिल्कुल नहीं, सर्वे थे, पब्लिक डोमेन में जितने भी सर्वे थे वो बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही चुनाव। आज भी मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस आज भी पंजाब में जीत रही है। 80 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को आ रही है। अकाली के आपके जितने एमएलए कांग्रेस में डिफेक्ट कर रहे हैं। अब जहां तक सवाल है कैप्टन साहब का, जिस मोदी जी और अमित शाह जी ने हमें वो 3 काले कानून दिए जिससे 600 से ज्यादा अधिक किसान शहीद हुए, अगर मैं नहीं मानता हूं कैप्टन साहब वहां जाएंगे, वो देशभक्त है, बीजेपी के साथ जाना यानी देश के खिलाफ जाना है, लेकिन अगर वो जाते तो उन 600 किसानों का अपमान होगा। ये सब क्यों हो रहा है? अंजना जी, अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक दलित व्यक्ति इस मुल्क का मुख्यमंत्री बना, सारे मुख्यमंत्रियों में से एक लौता दलित मुख्यमंत्री बना, और सबसे एजुकेटेड व्यक्ति है वो, सबसे एजुकेटेड मुख्यमंत्री। तो सारे लोग उसके खिलाफ हो चुके, ये दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। हवाई जहाज में जाता है तो उसे ट्रोल करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा समझ में आता है, आईटी ट्रोल करता है। जो दलित व्यक्ति हवाई जहाज में जाता तो आप उसको ट्रोल करते हो। बोलने सर, कैप्टन अमरिंदर पर डोरे डालना बहुत मुश्किल होगा सर। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद वाला मामला नहीं है। किसानों का मुद्दा पंजाब में बहुत बड़ा है, और इस वक्त पर उन किसानों की नाराजगी मोल लेकर बीजेपी में कैप्टन का आना बड़ा मुश्किल लेकर। हम बस सवाल कर रहे हैं सर, जो लोगों के मन में इस वक्त आ रहा होगा, क्योंकि अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हो रही है, गृह मंत्री से। अंजना जी, ये हम डोरे डाल रहे हैं? धक्के दे के आप घर से निकालोगे, आप अपमानित करोगे,
अभी तहसीन भाई बोल रहे थे एक दलित मुख्यमंत्री है बेचारा, उसको किसी को हजम नहीं हो रहा। किसको नहीं हजम हो रहा है तहसीन भाई? ये सिद्धू क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं क्या? वहां पे आप ही के अध्यक्ष थे। क्यों सिद्धू ने क्यों रिजाइन कर दिया? क्यों कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने मेरे अनुसार अफसर नहीं बनाया, मेरे अनुसार कैबिनेट नहीं बनाया? तो क्या ये सिद्धू को हमने बनाया था वहां पे अध्यक्ष, या आप लोगों ने बनाया था अध्यक्ष? वो रिजाइन कर दिए। देखिए तहसीन भाई, कृपया करके सारे चीज डिफेंड नहीं किए जा सकते हैं। कभी कभी घर में बैठना उचित है, डिफेंड करने की। राहुल गांधी इज इनडिफेंसिव, उनको डिफेंड नहीं कर सकते हैं तहसीन भाई। कैसे डिफेंड करेंगे राहुल गांधी को, आप बताइए जरा। आज क्या बोल रहे हैं, वहां जाके मैं उनका भाषण सुन रहा था, वायनाड में बोल रहे हैं कि हम इंडिया का बॉर्डर नहीं मानते हैं। कोई आदमी प्लेन में बैठ करके चला जाएगा इंडिया से बाहर तो वो इंडियन रहेगा कि नहीं रहेगा? अब बताइए, इतने महान महापुरुष है राहुल गांधी, आप सोचिए क्या क्या तो बोलते हैं। वो किस प्रकार से ये सब कुछ मैनेज करेंगे, आप सोचिए जरा। नहीं आप जवाब दीजिएगा तहसीन भाई, कभी कभी शांत बैठ के मुस्कुराइए, जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आपके जवाब देने से कोई वहां पे सुधर नहीं जाने वाला है। जो 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 हो रहा है कांग्रेस के अंदर पंजाब में, वो सुधरने वाला नहीं है। मगर अंजना जी, दुख इस विषय को लेकर होता है। हाँ, एक बार पूरा कर लें। कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ तहसीन भाई। मैं तहसीन भाई, मेरे को आपसे तो उलझना भी नहीं है, आप अच्छे आदमी हो, आपसे उलझ के क्या होगा? मुझे किसी से नहीं उलझना। आप लोगों की आपस की लड़ाई हो रही है, मैं तो बोल रहा हूँ आपकी आपस की लड़ाई है। आप ये कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की मीटिंग आपको बुलाना है नहीं बुलाना है, ये G23 वालों का क्या करना है, कपिल सिब्बल का क्या करना है, सिद्धू जी आपके प्रेसिडेंट रहेंगे नहीं रहेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने बाहर निकाल दिया, चन्नी साहब ने अपनी इच्छा से अफसरों को और अपने कैबिनेट को नियुक्त किया है। इसमें हम क्या करेंगे भैया? इसमें क्या मोदी जी और अमित शाह जी काम करेंगे या आप लोग करेंगे? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। एक तो कोलोसल फेलियर जिसका ये जो फेलियर हुआ है पंजाब के अंदर, ये कोई साधारण फेलियर नहीं, असाधारण फेलियर है। इसके लिए भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। संबित जी, तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं। या ये देखिए तस्वीर आ गई है पहली, इस वक्त आप देख रहे हैं कैप्टन अमरिंदर और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए कैप्टन अमरिंदर पहुंचे हैं और ये तस्वीर। जल्दी से एक बार कमेंट लेते हैं आपसे संबित जी। दो तीन ही ऑप्शन है, या तो इस पर बात हो रही है कि क्या बीजेपी में कोई गुंजाइश बन सकती है, दूसरा पंजाब चूंकि बॉर्डर स्टेट है वहां से रिलेटेड किसी सिक्योरिटी इशू पर बात कर रहे हैं, या फिर तीसरा मौसम पर बातचीत करने आए होंगे पंजाब से। देखिए अंजना जी, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। इससे पहले कि पार्टी कोई आधिकारिक बयान जारी करे मैं इन विषयों पे बोल नहीं सकता। मगर अमित शाह जी एक गृह मंत्री के नाते, यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी अभी मुख्यमंत्री पद से निजात जिनको मिली है, वो अभी निकले हैं मुख्यमंत्री पद से, अगर उनसे मिलते हैं मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आता। और जिन गुंजाइशों के विषय में आपने बात की है, अगर इनमें से कोई भी गुंजाइश पूरी होती है तो स्वाभाविक रूप से ये तो मीडिया को बताया जाएगा। चुप करके छुप करके ये सब काम तो होंगे नहीं। मगर प्रश्न ये उठता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो, मतलब आप देखिए पंजाब को लेकर उनकी एक छवि थी, अपनी एक छवि थी। और अभी यहां पर सर्वे की बात हो रही थी, जो सर्वे किया गया था बतौर कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री होते हुए वो सर्वे हुआ था। ये सारा कुछ कांग्रेस पार्टी जानती थी। ये सब कुछ होते हुए जिस प्रकार का अपमान कैप्टन अमरिंदर सिंह को पीना पड़ा, जिस प्रकार का अपमान कैप्टन अमरिंदर सिंह को सहना पड़ा, उसमें क्या भाजपा का हाथ है या कांग्रेस पार्टी का हाथ है? आप बताइए कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आचार्य प्रमोद कैप्टन के साथ ये किया है किसने किया है ये? और आज ये कह देना तहसीन पूनावाला का, चूंकि रिपोर्ट्स ये थी कि वो वहां पर पार्टी को लीड नहीं कर सकते थे। आप मुझे बताइए कि आप कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आप कैप्टन अमरिंदर, सबकी कांग्रेस परस्ती पर आज शक करेंगे? अब बिल्कुल नहीं अंजना जी, कोई कांग्रेस परस्ती पे शक नहीं कर रहा है। कपिल सिब्बल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के नेता, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी अभी तक कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता। मैं एक सबमित पात्रा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पंजाब में हो क्या गया है? पंजाब में चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, सरकार चल रही है, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी चीफ मिनिस्टर हैं। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस के पद पर नियुक्त किया गया था सिद्धू जी को, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे दिया, ठीक है, कांग्रेस हाईकमान ने जो उनमें विश्वास व्यक्त किया था उसको तोड़ करके वो चले गए, या हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना तो नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से है, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की वजह से है। सब लोगों के मिल करके एक शक्ति बनती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस का नेतृत्व अभी भी गांधी परिवार में, पूरी कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से है। और गांधी परिवार से शिकायतें हो सकती हैं, परिवार में शिकायतें होती हैं, उसको बैठ के दूर किया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो इस्तीफा दिए थे तो क्या है सर? उनके साथ तो नहीं आचार्य जी, इसकी मियाद क्या है? कब से ये चर्चा चल रही है ना? G23 ने तो बहुत पहले से कहा है।
नहीं अंजना जी, मुझे बताइएगा पहली बात, सीडब्ल्यूसी के चुनाव कोविड की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। देश में कितने चुनाव हो गए? मैं आता हूं, मैं जवाब देता हूं। पहले मैं पंजाब की बात क्लियर कर दूं। पंजाब में अगर सरकार गिर जाती, पंजाब में अगर हमारे विधायकों का बहुमत, हम उनका समर्थन अगर चरणजीत सिंह चन्नी जी के साथ ना होता, तब तो ये सवाल उठता। पंजाब में हो क्या गया? पंजाब पूरा स्टेबल है, पंजाब में हमारी सरकार चल रही है और हम पंजाब में 2022 में दोबारा सरकार लाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब G23 पे आते हैं। G23 के किसी नेता ने ये कहा है कि हम सोनिया गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते, हम राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते। इलेक्शन चाहते हैं? नहीं, इलेक्शन तो राहुल गांधी भी चाहते हैं। राहुल गांधी ने खुद कहा था कि कांग्रेस पार्टी का इनर डेमोक्रेसी कायम रहने के लिए, रखने के लिए इलेक्शन होना चाहिए। सोनिया जिस समय राहुल गांधी, देखिए सम्मित जी आप हंसिएगा, जब दूसरा घर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मजा आता है पड़ोसी को, इसमें कोई नहीं है। आप तो विरोधी पड़ोसी हैं। नहीं, प्रॉब्लम आप तो अभी बोल रहे थे कुछ हुआ नहीं, फिर प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? मैं कह रहा हूँ हमारे, नहीं आप तो अभी बोल रहे थे कुछ हुआ ही नहीं है, फिर अभी प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? मैंने पंजाब में बात है आपके घर में, मैंने पंजाब कुछ की ठीक बात तो है। जब पंजाब की बात हो रही है, पंजाब में भी सब ठीक है, बाकी सब जगह भी ठीक है। नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब बढ़िया है, ये डेमोक्रेसी है आपके यहाँ। अरे भाई हमारे अंदर डेमोक्रेसी है, आपके यहाँ तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर बदला गया, उत्तराखंड के तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आपके यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? उन्होंने आपके यहाँ प्रॉब्लम को डेमोक्रेसी कहते हैं। नहीं थी, नितिन पटेल जी को रोने की इजाजत नहीं दी गई, रूपाणी को रोने की इजाजत नहीं दी गई, वहाँ दहशत है। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया, हमारे इजाजत है, रोइए, मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अरे भाई हम रोए या हंसे, जिम्मेदारी हम लेंगे। समित पात्रा जी, हम अपने यहाँ घर की पंचायत कराने, आप रोइए और हंसिए, थोड़ी देर रोइए फिर हंसिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है आचार्य जी, गुस्सा मत होइए। जी वो कह रहे हैं उनके यहाँ लोकतंत्र है, लोग अपनी बात कहते हैं, आपके यहाँ तो दहशत है, कोई मुंह नहीं खोलता। भगवान मैं तो शिव जी से आराधना कर रहा हूँ और थोड़ी ज्यादा लोकतंत्र हो जाए। मैं तो आशा कर रहा हूँ कल शाम तक ये जो 6 बजे का हल्ला बोल चल रहा है, कल शाम को छत्तीसगढ़ पे हो रहा होगा। अरे प्रार्थना तो करने दीजिए प्लीज आचार्य जी, मोदी जी और अमित शाह, प्लीज आचार्य जी थोड़ी देर मुझे बोल लेने दीजिए, लोकतंत्र है, प्लीज जवाब सुन लेते हैं। आचार्य जी अब मैं थोड़ा बोल लूँ प्लीज। आपको बता दें लगभग आधे घंटे की मुलाकात ये हो चुकी है, कुछ ही देर में हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे, आ रही हूं तहसीन, कुछ ही देर में रिपोर्टर जुड़ेंगे, वो बताएंगे क्या कुछ निकल रहा है। आधे घंटे से ये मुलाकात अब चल रही है। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आए हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसके क्या सियासी मायने हैं वही हम डिकोड कर रहे हैं। संबित जी अपनी बात पूरी कीजिए। अंजना जी आपके पास कलम और कागज तो होगा ही, आप जरा कलम और कागज में लिख लीजिए। मैं एकदम जुबान देता हूं, चैलेंज करता हूं, कल के 6 बजे का हल्ला बोल छत्तीसगढ़ की सरकार की अस्थिरता पर होगी। आप देखिएगा अधिकांश एमएलए उनके दिल्ली आ गए होंगे, दोनों गुटों की लड़ाई हो रही होगी, बघेल गुट वर्सेस सिंहदेव ग्रुप। ये कल का डिबेट होने वाला है 6 बजे, आप देखिए। फिर भी यहाँ आचार्य जी आके बोलेंगे कांग्रेस में हो क्या गया है, ये तो डेमोक्रेसी है। इनके डिक्शनरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शब्द को डेमोक्रेसी से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ये प्रॉब्लम को डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी पुकारते हैं और ये कह रहे थे हम हंसे या रोए। हमने कहाँ रोक लगाई है? आप 3 मिनट हंसिए, 3 मिनट रोइए, फिर 3 मिनट हंसिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हंसिए रोइए सब कुछ करिए, मगर ये डिफेंड नहीं कर पाइएगा जो हो रहा है। देखिए अंजना जी, ये सुइसाइड कर रहे हैं और हमने कोई इनको सुइसाइड करने के लिए इसमें अबेटमेंट का रोल नहीं किया हुआ, हमने उकसाया नहीं वो आत्महत्या करने के लिए। अब ये आत्महत्या करेंगे, हमसे सवाल पूछा जाएगा, हम इसका क्या जवाब देंगे? अंजना जी आप खुद बताइए। सारे एक एक करके तो इनके दिग्गज नेता इनके घर से चले गए, क्यों नहीं रोका आपने अपने दिग्गज नेताओं को? क्यों? क्या सुष्मिता जी को अभी थोड़ी दिन पहले सुष्मिता देव गई, क्या हमने बोला था जाने के लिए? वो चली गई, वो हमारे पार्टी में भी नहीं आई, किसी और पार्टी में चली गई। आज तो गोवा में आपके पूर्व मुख्यमंत्री चले गए हैं, वो तो हमारे पार्टी में नहीं आए, वो किसी और पार्टी में चले गए जिसका आप समर्थन करते हैं। हमने बोला था उनको टीएमसी ज्वाइन करने के लिए, क्यों टीएमसी में चले गए? अगर इसी का नाम डेमोक्रेसी है, मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूं, हे महादेव कांग्रेस में और डेमोक्रेसी दीजिए, और डेमोक्रेसी दीजिए। इतनी डेमोक्रेसी के बाद कांग्रेस मुक्त भारत अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है आचार्य जी, छोटा सा कमेंट, फिर तहसीन जी बोलना चाह रहे हैं। देखिए, अगर पार्टी में से नेताओं के जाने को संकट कहा जाता है तो भाई उमा भारती जी आपकी पार्टी छोड़ के गई थी, कल्याण सिंह जी आपकी पार्टी छोड़ के गए थे, कीर्ति आजाद ने आपकी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करी, शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस ज्वाइन करी, और ये नवजोत सिंह सिद्धू भी आप ही के यहाँ से आए थे। माफ करना संबित पात्रा जी, इनर डेमोक्रेसी में आप प्रॉब्लम नजर आती है और हमें प्रॉब्लम में भी इनर डेमोक्रेसी नजर आती है। ये देखने का नजरिया है। आपके यहाँ दहशतगर्दी है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। इसका थोड़ा सा फर्क समझिएगा। आपके यहाँ मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, उससे रोने की इजाजत नहीं है, आह भरने की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री इस्तीफा देता, अपनी बात कहता, उसके बावजूद भी कहता मैं कांग्रेस में हूँ। ये इनर डेमोक्रेसी है।
संबित जी छोटा सा जवाब। संबित जी, कपिल सिब्बल जी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मैं कह रहा हूँ गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपनी बात रखी है। कांग्रेस हाईकमान अश्विनी जी आए, उन्होंने कहा कि ये लोग एहसान फरामोश है, लेकिन अभी तो अश्विनी जी आए थे, उन्होंने कहा ये लोग एहसान फरामोश है, पार्टी ने इतना दिया, कद से ज्यादा दिया। अश्विनी कुमार जी का और कपिल सिब्बल जी का बहुत पुराना झगड़ा है, वो अपने निजी बात को, सर झगड़े की तो पूरी कहानी है, झगड़ा नहीं है, डेमोक्रेसी है। अरे झगड़ा नहीं है, डेमोक्रेसी है दोनों के बीच। झगड़ा नहीं, प्रॉब्लम नहीं, डेमोक्रेसी का जी क्या बोल रहे हैं आचार्य जी? अरे दोनों के बीच, अश्विनी जी और कपिल सिब्बल जी के बीच में झगड़ा नहीं है, दोनों के बीच में हिमांशु को एक बार कनेक्ट करें। बहुत लंबा डेमोक्रेसी है, पुराना डेमोक्रेसी है। बैठक चल रही है, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है हिमांशु। देखिए बिल्कुल आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है अंजना, और अमित शाह जो गृह मंत्री है उनके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके का क्राइसिस खड़ा हुआ है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस बैठक के बाद बहुत कुछ तय हो जाएगा कि पंजाब की राजनीति में आगे क्या होने वाला है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये तो मान के चला जाना चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी बीजेपी में तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या वो अलग मोर्चा बनाएंगे पार्टी को तोड़कर, और फिर जो है कांग्रेस के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, और पोस्ट पोल अलायंस की तरफ क्या बीजेपी बढ़ेगी, या फिर सिद्धू को लेकर उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए हैं कि वो जानते हैं उनके पाकिस्तानी कनेक्शन है, वो जो है वो राष्ट्र विरोधी है, इस तरीके के क्या कोई डॉक्यूमेंट गृह मंत्री अमित शाह को वो देंगे, कुछ प्रूफ्स देंगे। अब देखना यह है कि आज इस बैठक के बाद इतना तो तय हो जाएगा कि कांग्रेस के अंदर अमरिंदर सिंह रहेंगे या फिर कांग्रेस से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ना तो अभी तक अमरिंदर सिंह ने कोई कांग्रेस से रिजाइन किया है, ना कांग्रेस ने उन्हें बाहर किया। इस बैठक के बाद इतना जरूर तय है कि अमरिंदर सिंह का भविष्य तय हो जाएगा कि वो किस तरफ जाएंगे। बिल्कुल, इस बैठक के बाद कम से कम इतना साफ होगा वो किस तरफ जाएंगे। वक्त बहुत कम है। तहसीन पूनावाला सिर्फ 2 लाइन का कमेंट, आप देखिए गंभीरता, वो कह रहे सिद्धू को लेकर बड़ी बड़ी बात भी कही जा सकती है, उनसे चर्चा नहीं हो पाएगी। जल्दी से संबित जी आपका रिएक्शन, बोल चुके थे आचार्य जी, जल्दी से। नहीं देखिए, मैं जल्दी से इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही कांग्रेस पार्टी का हश्र क्या होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। ना इनकी कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी मिलेगी और ना इनकी परिस्थिति सुधरने वाली है। वो एके एंटनी कमेटी जो रिपोर्ट लेके आई थी 2014 के बाद, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा संबित जी, वक्त की बहुत कमी है इसीलिए आपको बीच में काट रहे हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि लगभग आधे घंटे से ज्यादा से मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की चल रही है। कई अटकलें लग रही हैं, किस बात को लेकर चर्चा होगी, लेकिन तस्वीर कुछ देर में साफ होगी जब खबर अंदर से बाहर आएगी।